मैं वहीं छुप कर बैठा था जहां मिर्जा जी 10 साल तक। दफा हो जाए यहाँ से। अभी मुझे पता ही नहीं मैं किससे बात करूँ। आप शिया हैं, अहले हदीस है, देवबंदी है, चकरालवी है, नेचुरल है, इकबाली है, कुरानी है, मुझे नहीं पता कौन है। मैं अहमदी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डंके की चोट पे हम कहते हैं हम अहमदी मुसलमान हैं। सारी जन्नती नहीं हो सकती, एक की तरफ आपने दावत में देनी है। आप बताएं वो कौन सा फिरका है? सबसे पहले तो यहाँ इनको चाहिए कि ये फिरके को डिफाइन करें, क्योंकि हदीस के मुताबिक अगर 72 या 73 फिरके का जिक्र है तो रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 265 तोहफा गोलरविया के अंदर 72-73 से ज्यादा फिरकों का जिक्र मिर्जा गुलाम कादियानी ने किया है। तो सवाल यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेंगे 72-73 की, या मिर्जा गुलाम कादियानी की बात को मानेंगे उससे ज्यादा फिरके होंगे। मेरा सवाल यह है, फिरके को डिफाइन करना है और करना है कुरान और सुन्ना से, फिर उस डेफिनेशन को मुंतबिक करना है उन 73 के ऊपर जिनका जिक्र उस हदीस के अंदर मिलता है। तो फिर मैं आपके साथ एक एक पर हुक्म लगाता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। याद रखें, हुक्म लगाता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा हत्ता कि हम मा अना अलैहि व असहाबी तक पहुंच जाएं। यहाँ डंके की चोट बैठा हूं। ये होती है मुनाफिक। मुनाफिकत ये होती है कि किसी बंदे के कलाम में तजाद हो, जिस तरह मिर्जा साहब के कलाम में हमारे बकौल तजाद होता था, इसे कहते हैं मुनाफिकत। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुनाफिकत का लफ्ज बोलेंगे तो कुछ और हवाले खोलूंगा जो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो अपनी जुबान जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। रजी साहब ये याद कर लेना, ठीक है? बहाना मैं नहीं दूंगा। मुझे कहते हैं आपको पता ही नहीं है फिरका क्या है। टॉपिक कौन लेके बैठा है, मैं या आप? फिरका आपने डिफाइन करना है, किताबें पीछे रखने से बात नहीं बनती। इल्म बयान करना पड़ता है दलील के ऊपर। फिरका है क्या, ये डिफाइन किया है। ऊपर से मेरी बात पेश कर रहे हैं। मेरी बात अभी मौजू है, या मौजू ये है कि मेरा फिरका क्या है? हाँ, ये है कि मेरा फिरका क्या है। जब मेरी बात होगी तो उस पर दलील दूंगा और समझाऊंगा कि मा अना अलैहि असहाबी का मतलब है क्या। कहते हैं जी मिर्जा साहब अभी मौजू नहीं है, 73 फिरके मौजू है। आपने शुरू किया, उस पर मिर्जा साहब का हवाला पेश किया, वो तो 73 से ज्यादा मांगते थे। इसका मतलब है फिरके पहले क्लियर कर लें। नाम रखा है अहमदी आंसर्स। इस चैनल का नाम होना चाहिए अहमदी ओनली क्वेश्चंस। अहमदी सिर्फ सवाल करेगा, जवाब कोई नहीं देगा। वाह भाई वाह, ये सही है। फिर आपने नहीं फिरका बताया, आप डर गए आमिर साहब। आप कह रहे डिफाइन फिरका, ठीक है आप डेफिनेशन दे दे, मैं आपके साथ इत्तेफाक कर लेता हूँ कि जो भी आप डेफिनेशन करते हैं वो मैं ले लेता हूँ। आप कहते हैं जी डर गए हो, डर गया होता तो मैदान में मौजूद ना होता। रूहानी खजान जिल्द 17 सफा 400 में लिखा है, मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं। जनता जानती है लाइव कौन किसके घर बैठा है और किसको दावत दी जाती है और वो निकलता नहीं। रजी साहब कहते हैं चले हमें नहीं पता तो आप दे दें। अच्छा सवाल स्विच हो गया, सीटें स्विच कर लें। दावा किसका है, हदीस कौन पेश कर रहा है, सवाल कौन पूछ रहा है? तो तारीफ भी वही करेगा जो सवाल उठा रहा है। हमसे पूछना शुरू कर दिया, इतनी जल्दी हार मान गए? मैं इतने सालों से स्ट्रीम कर रहा हूँ, कभी नहीं है तो आप 5 सालों से कहाँ छुपे हुए थे? कनाडा में नेशनल अमीर को पूछ अपनी जमात में जाके, लेटर पैड के ऊपर जैतून एफएम का नाम लिखा ताकि इनके चैनल पर जाकर बात नहीं करनी। छुप के बैठे थे हम, डंडा देकर बैठे थे अल्लाह के हुक्म से, दलाइल का डंडा देकर। क्या आपको नाम लगाना पड़ा था उसके नेशनल अमीर को कनाडा के कि जनाब जैतून एफएम पर ना जाना? ये छुप के बैठता बंदा। मुनकर अहले जो हदीस के मुनकर हैं, उनके साथ आप काम करते जो आपके नजदीक काफिर है। मुनकर हदीस के साथ बैठ के प्रोग्राम करने को कहा। और महदी की हदीसों के मुनकर को आपने नबी बनाया हुआ है, तो मैं तो फिर साथ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ। तुम्हारा मिर्जा 10 साल तक छुप के बैठा रहा है कि मैं मसीह मऊद हूँ। उस पर उसको उस छुपे हुए को तुमने नबी मान लिया। मेरे पे दिक्कत हो रही है, मैं छुप के बैठा था, तुम्हारी आंखों के सामने था। दफा हो जाए यहाँ से। आपसे सवाल यही है कि आप बताएं आप किसको फिरका नाजिया समझते हैं और बाकी फिरकों के बारे में आपका क्या मौक़िफ़? जबरदस्त जबरदस्त। सबसे पहले तो ये चीज है, गुफ्तगू को माना खेज और मीनिंगफुल बनाने के लिए 2 रूल्स हम सेट कर लेते हैं। नंबर 1, जो मेरा टाइम होगा उसमें कोई दूसरा नहीं बोलेगा और जो दूसरे का टाइम होगा उसमें मैं नहीं बोलूंगा। नंबर 1। दूसरी जो चीज तय करनी है, ये 3 लोग स्टेज पे मुझे नजर आ रहे हैं, एक बंदा बोलेगा दूसरा बंदा नहीं बोलेगा ताकि बात की कंटिन्यूटी रह सके। क्या हम एग्री करते हैं इस चीज पे? ऐसा हो सकेगा? फेयर एनफ? हाँ जी बिल्कुल। चलो ठीक है, थैंक यू। अपना सवाल आप रखते हैं और हदीस पेश करके वो सवाल रखते ठीक है, तो सवाल मेरा वही है जो आप पहले स्ट्रीम नहीं आपने सुनी, जो मैं सवाल हैं। मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ, जब मेरे ख्याल से अदनान भाई थे, इम्तियाज भाई थे, और मेरे ख्याल से जो टाइटल लगा हुआ है उससे हटके को बात चल रही थी। खैर वो आपकी मर्जी है, तो उसी के साथ जो आप बात करना चाह रहे हैं वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल उनसे भी ये था, आपसे भी यही है कि हाँ मतलब टाइटल ये नहीं है ना, मसला ये है। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता होगा, ऐसा हो जाता होगा कि टाइटल और हो और सवाल और हो, ठीक है? नहीं नहीं, ये तो आपकी हर स्ट्रीम में यही होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम जब किसी से बात कर रहे हो ना, अगर कोई मरीज हो तो डॉक्टर पहले पूछते हैं आपकी सिम्टम्स क्या है, फिर ही दवाई मिलती है ना। नहीं तो ये होगा कि किसी को कैंसर की बीमारी आ गई, उसको किसी और डिजीज की दवाई दे रहा हो डॉक्टर। अभी मुझे पता ही नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप शिया हैं, अहले हदीस है, देवबंदी है, चकरालवी है, नेचुरल है, इकबाली है, कुरानी है, मुझे नहीं पता आप कौन है। तो इस वजह से गुफ्तगू करने से पहले तारुफ जरूरी है। मैं अहमदी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डंके की चोट पे हम कहते हैं हम अहमदी मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस से जो आपके भाई हम कहते हैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप मुझसे, हाँ मैं आगे हूँ, हाँ मैं आगे हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। अच्छा टाइम नहीं शुरू किया, इसलिए टाइम नहीं शुरू किया, इसलिए टोक पा रहा हूँ मैं। या तो आप टाइम शुरू कर लें, फिर जितना टाइम आप लेंगे मैं लूंगा, ये क्यों तय हुआ था? बात तो टाइम लगा लें, टाइम लगा लें। अनीस भाई 1 मिनट दे दे मुझे। हाँ 1 मिनट लगा लें, फिर मुझे नहीं टोकना। ठीक है, मैं जो पीछे वाला टाइम भी काउंट होगा, जो आपने आधा मिनट लिया, 1.5 मिनट होगा जी। क्योंकि आपने बात काट दी अंदर से।
हाँ वो काटी इसलिए कि बात लंबी हो रही थी। खैर ठीक है, टाइम बात सुने, दोनों भाई बात सुने, दोनों भाई बात सुने। आपको तो नहीं रोकते ये हमारी श्रीमा, मैं बात खत्म करूंगा, अब टाइम शुरू है, मैं पूरा मिनट लूंगा। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। अगर आपने कोई रूल डाल लिया अंदर आप ठीक हो गया, चलें जी, टाइम शुरू कर रहे हैं। तो रजी भाई पहला मिनट आपका है। ठीक तो है, सवाल यही है, मैं आपको डॉक्टर की मिसाल दी, आप बताएं आप कौन है, आप शिया है, अहले हदीस है, बरेलवी है, देवबंदी है। आपने तो अपनी वीडियोस में कहा हुआ है कि तहजीरुन नास का अकीदा खत्म नबूवत का गलत है, औरों पे आपने फतवा लगाया कि ये लोगों ने खत्म नबूवत का दरवाजा खोला और मिर्जा साहब आ गए। आपके जो भाई हैं वो कहते नहीं वो सही अकीदा खत्म नबूवत का, आपके नजदीक वो खत्म नबूवत के मुनकर यानी काफिर हैं, लेकिन इनके साथ आप कहते हैं ये मुसलमान भाई हैं, जो किसी मुसलमान को काफ के वो खुद काफिर हो जाते हैं। इसका आपने जवाब देना, बताना आपका क्या फिरका है यार, आप शिया है, अहले हदीस है, वहदतुल वजूदी है, बरेलवी है, देवबंदी है, कौन है आप? दावा करें कि आपका क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपके भाई अदनान ने उस हदीस की तस्दीक कर दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, इसके बहुत तुरुक है, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, तमाम फिरके जहन्नमी है, एक सच है, सारे जन्नती नहीं हो सकते, एक की तरफ आपने दावत में देनी है। आप बताएं वो कौन सा फिरका है? जी आमिर साहब, मैं आपका 1 मिनट शुरू करने लगा। जी शुरू होता है। जी रजी साहब के मुझ पर तबसरे से तो ये गुमान पड़ता है कि मेरे बारे में ठीक ठाक रिसर्च कर रखी है, फिर न जाने क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल होगा स्ट्रीम का। नंबर 1। नंबर 2 ये है, जो हदीस पेश की है उस हदीस के अंदर 72 फिरके का जिक्र मिल रहा है। अब हमने 3-4 चीजें तय करनी है। देखें, किसी भी चीज पर हुक्म लगाने के लिए उसकी डिटेल्स क्लियर होना बड़ी जरूरी है। ये कह रहे हैं कि आप कौन से फिरके से हैं, क्या हुक्म लगाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ इनको चाहिए कि ये फिरके को डिफाइन करें, क्योंकि हदीस के मुताबिक अगर 72 या 73 फिरके का जिक्र है तो रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 265 तोहफा गोलड़विया के अंदर 72-73 से ज्यादा फिरकों का जिक्र मिर्जा गुलाम कादियानी ने किया है। 1300 में 73 और मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के बाद तकरीबन 1200 बरस से ज्यादा फिरके पैदा हो गए हैं। तो सवाल यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेंगे 72-73 की, या मिर्जा गुलाम कादियानी की बात को मानेंगे उससे ज्यादा फिरके हो गए। लिहाजा ये जानना बड़ा जरूरी है। नंबर 1, ये आपका टाइम फिरके को डिफाइन करना है। मुझे चंद सेकंड दीजिएगा, चंद सेकंड दीजिएगा। अच्छा, सिर्फ ये नंबर 1 मेरा सवाल ये है, फिरके को डिफाइन करना है और करना है कुरान और सुन्ना से। फिरके की डेफिनेशन कुरान और सुन्ना से करनी है कि फिरका किसे कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर उस डेफिनेशन को मुंतबिक करना है उन 73 के ऊपर जिनका जिक्र उस हदीस के अंदर मिलता है। तो फिर मैं आपके साथ एक एक पर हुक्म लगाता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। याद रखें, हुक्म लगाता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा हत्ता कि हम मा अना अलैहि व अस्हाबी तक पहुंच जाएं। यहाँ डंके की चोट बैठा हूं। बहुत शुक्रिया। जी 1 मिनट 31 सेकंड इन्होंने लिए। 1 मिनट 31 सेकंड। ये होती है मुनाफकत, अफसोस से कहना पड़ता है। हदीस हमने पेश की, इन्होंने नई फिरका बताया, क़यामत आ सकती है लेकिन नहीं बता सकती। ये कहते हैं अच्छा इन्होंने तो रिसर्च की हो, ये नहीं, मैंने आपकी खत्म नबूवत पे वीडियो देखी थी, उसमें आपने तहजीरुन नास को खत्म नबूवत का डाकू कहा है। इम्तियाज आपका भाई तो कहता है वो सही अकीदा खत्म नबूवत का, और वो उसका दिफा करते हैं, कहते हैं खुदा की कसम उनका खत्म नबूवत का अकीदा वही है जो मुसलमानों का है। तो आपके नजदीक इम्तियाज भी काफिर, और आप इम्तियाज को मुसलमान कहते, तो आप भी अपने फतवे के मुताबिक काफिर। तो एक बात तो तय हो चुकी कि वो जन्नती फिरका आप नहीं है। जहां तक आपने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बात की, अभी वो मौजू ही नहीं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या भाई आज ये पॉइंट भी क्लियर कर दीजिएगा। वो मौजू नहीं, उस पे हजारों हवाले हैं, उस पे बात होगी। अभी हम आपसे पूछे आपके मुताबिक वो कौन सा फिरका। अगर आप कह रहे हैं आपका फिरका है तो डंके की चोट का लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं कि एक डंके की चोट पे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया कुफार है, जहन्नमी है। अगर आपने ये बात नहीं कहनी, फिर आप कहें वो जहन्नमी, वो जन्नती है, तो सारे फिरके जन्नती है। लेकिन आप तो कहते हैं कासिम ननौती ने डाका मारा खत्म नबूवत पे, इब्ने अरबी ने डाका मारा है, तो वो आपके नजदीक काफिर, जो उनको मुसलमान के वो भी काफिर, बरेलवियत काफिर, देवबंदियत काफिर, अहले हदीस सनाउल्लाह ने भी इब्ने अरबी की तारीफ के वो भी काफिर। तो मुनाफिकत ना करें, इस हदीस का जवाब दें, आप बता दें फिरका क्या होता है और हमें बताएं कुल्लुहुम फिन्नार में कौन है और जो जन्नती रास्ते वो क्या है। डंके की चोट पे कहें आप। 1 मिनट 30 सेकंड हो गया आपके। बहुत शुक्रिया। रजी साहब ने दोबारा अपना सवाल रिपीट किया और जुमला बोला मुनाफकत। मुनाफकत ये होती है कि किसी बंदे के कलाम में तजाद हो, जिस तरह मिर्जा साहब के कलाम में हमारे बकौल तजाद होता था, इसे कहते हैं मुनाफकत। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुनाफकत का लफ्ज बोलेंगे तो कुछ और हवाले खोलूंगा जो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो अपनी जुबान जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे वैसा जवाब मिलेगा। रजी साहब ये याद कर लेना, ठीक है? बहाना मैं नहीं दूंगा आपको। इन्होंने पूछा फिरका नहीं बताया, और फिरके को डिफाइन तो करें, फिरके को डिफाइन तो करें कि फिरका है क्या, यही तो सवाल है। ना बताऊं तो फिर कहना फिरका है क्या, ये डिफाइन किया है। ऊपर से मेरी बात पेश कर रहे हैं। मेरी बात अभी मौजू है, ये मौजू ये है कि मेरा फिरका क्या है। हाँ, ये है कि मेरा फिरका क्या है। जब मेरी बात होगी तो उस पर दलील दूंगा और समझाऊंगा कि मा अना अलैहि अस्हाबी का मतलब है क्या। कहते हैं जी मिर्जा साहब अभी मौजू नहीं है, 73 फिरके मौजू है, आपने शुरू किया।
उस पर मिर्जा साहब का हवाला पेश किया, वो तो 73 से ज्यादा मानते थे। इसका मतलब है फिरके पहले क्लियर कर लें, ताकि ये ना हो हम 72 को काफिर कहें या 73 को काफिर कहें, पीछे कुछ और छूट जाए। तो पहले मुझे लिस्ट थमाएं। आप जब तक लिस्ट सामने लेकर नहीं आएंगे, फिरकों को डिफाइन नहीं करेंगे, करना है कुरान और सुन्ना से। अभी तक डिफाइन नहीं किया। मेरा सवाल, फिरके को डिफाइन करें कुरान और सुन्ना से, उसके बाद हम हुक्म लगाते चलेंगे कि क्या इन फिरकों के ऊपर ही हुक्म लगता है कि नहीं लगता। रजी साहब मुनाफिकत छोड़े, मौजू पे आए। बहुत शुक्रिया। कितना टाइम इन्होंने लिया? 1 मिनट 25 सेकंड लिए। पहली बात ये आपने कहा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए करें, आखिर पे आपने मुनाफिक मुझे कह दिया, तो ये ना बातें करें जो आप खुद ही उन पे अमल नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मुनाफिक इस डिस्कशन में आप है जो अपना फिरका छुपाता है। आपको यहाँ तक नहीं पता कि मैं जब आपसे आपका फिरका पूछा, आपको पता नहीं कि फिरका किस लिहाज से मैं आपको पूछ रहा हूँ। कुल्लुहुम फिन्नार मिल्लतन इल्ला मिल्लतन वाहिदा, जो मर्जी अपनी तशरीह फिरके की करनी आप कर ले। बताएं देवबंदी, शिया अहले हदीस, वहाबी, बरेली, क्या ये कुल्लुहुम फिन्नार में या इनमें से एक जन्नती फिरका? इसका जवाब दें। आपने कासिम ननोती पे फतवा लगाया, इम्तियाज तो कहते हैं वो मुसलमान है, वो खत्म नबूवत का कीदा, तो आपके नजदीक कासिम ननोती काफिर, इम्तियाज कासिम ननोती को मुसलमान कह के खुद ही काफिर हो गया। आप में आपके एक दूसरे का नहीं इजमा हुआ और आप उनके साथ काम करते हैं, आप एक शेख के साथ काम करते हैं जो मुतवातिर का मुनकर है, वो भी आपके नजदीक काफिर है। लेकिन मुखालफत जमात की जब करनी, आप शियों के साथ भी बैठेंगे जो साहबा को गालियां देते हैं। फिर आपने मान अलैहि वसहाबी की हदीस पेश की। मिर्जा साहब के अपने अल्फाज साबित करते कि आपका क्या कीदा था। आपने अपने आप को वो जन्नती फिरका करा दिया। हम भी कहते हैं हम वो 73वां जन्नती फिरका। अब आप जवाब दें आमिर साहब, यहाँ आप तकरीर करने के लिए नहीं आए। बताएं अपना फिरका, क्यों डरते हैं, घबरा रहे हैं आप, दूसरों की तरह घबराएं। आपको पता है अगर आप फिरका बता देंगे 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपका खत्म नबूवत का अकीदा फारिग हो जाएगा। और आपके फतवे इम्तियाज पे क्यों छुपा रहे हैं? तहजीर नास पे नहीं आपका फतवा कि उन्होंने दरवाजे आपके 1 मिनट 25 सेकंड हो गए। जवाब दें आप। थैंक यू सो रजी मच। भाई आपके 1 मिनट 25 सेकंड हो गए। थैंक यू। मुझे कहते हैं आपको पता ही नहीं है फिरका क्या है। टॉपिक कौन लेके बैठा है, मैं या आप? फिरका आपने डिफाइन करना है। किताबें पीछे रखने से बात नहीं बनती, इल्म बयान करना पड़ता है दलील के ऊपर। कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर फिरके को साबित करें, फिरके को डिफाइन करें। अभी तक फिरका डिफाइन ही नहीं हुआ तो हुक्म कैसे लगाऊं? यानी 2 बंदों में ये बहस हो रही है कि क्या ये चीज कुर्सी है या नहीं। तो पहले तो डिफाइन करेंगे कुर्सी होती क्या है। इतनी जल्दी नहीं चलेगी रजी साहब, थोड़ा सा धीरे धीरे बात होगी। सुरअत की वजह से चीजें भूल भी जाया करती हैं, हमें तजर्बा है। एक तो ये चीज, फिरकों की लिस्ट पेश करें। नंबर 1, फिरकों को डिफाइन करें, आपको नहीं पता। नंबर 2, फिरकों की लिस्ट पेश करें। नंबर 3, कहते हैं जी मेरी तरफ से जवाब देना शुरू कर दिया है, आप तो इसको भी ये मानते हैं, आप तो इसको ये मानते हैं, तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? सीधा टॉपिक पे आ जाएं। यानी मेरे बारे में इतनी सीआईडी कर रखी है तो फिर मेरी तरफ से खुद बात कर लें। फिरके को डिफाइन करें कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर, नंबर 1। नंबर 2, उन फिरकों की लिस्ट पेश करें जो 73 हैं और उसको साबित करें कि उस तारीफ के साथ ये इंटैक्ट है, तारीफ के साथ ये बैठती है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, नंबर 2। नंबर 3, मैं यहां मौजूद हूं, साबित करूंगा मा अना अलैहि अस्हाबी का मतलब क्या है और मेरा फिरका क्या है, ये साबित करूंगा। वक्त जाया ना करें रजी साहब, टाइटल के बगैर आपने एक मौजूद चलाया हुआ है, फिर भी आपको ये बेनिफिट हम दे रहे हैं, पब्लिक भी आपको सुन रही है इस शौक में कि चलो कुछ ना कुछ निकलेगा, निकालें बात को। बहुत शुक्रिया जी। 1 मिनट 24 सेकंड इंग्लिश में बता दें। ऑलमोस्ट 124 1 मिनट 25। ठीक है। फिर आपने नहीं फिरका बताया, आप डर गए आमिर साहब। ये अहमदी मुसलमानों की स्ट्रीम है, ये आपकी छोटी मोटी स्ट्रीम्स है जो आप अपनी मुनाफिकत करें, दियोबंदी खत्म नबूवत के मुनकरों के साथ भी काम करें, अहले हदीस और मुनकरे अहदीस के साथ भी काम करें, यानी वो सिलसिला चलता। आप कह रहे डिफाइन फिरका, ठीक है, आप डेफिनेशन दे दे, मैं आपके साथ इत्तेफाक कर लेता हूँ कि जो भी आप डेफिनेशन करते हैं वो मैं ले लेता हूँ आपसे, ठीक है। लेकिन आप फिर बताएं दियोबंदी, अहले हदीस, शिया, बरेली सारे काफिर कुल्लुहुम फिन्नार में, या तो बताएं नहीं उनमें से एक सच्चा फिरका है। आप कह रहे हैं मैंने तहकीक किया, मैं आपसे फिर क्यों पूछूं? क्योंकि आप मुनाफिकत करते हैं, इस वजह से मैं पूछूं कि आपसे आज निकल आए फिरका। आपके नजदीक कासिम ननोती खत्म नबूवत पर डाका है, अहमद रजा खान, ये सारे हैं। चलिए मेरे पास सारे फिरकों का नाम नहीं है, मैं आपको थोड़े आपके लोगों के फिरके बता देता हूँ। अहमद रजा खान कहता है कि दियोबंदी, कादियानी, वहाबी, नेची, चक्रावी जुमला मुर्तदीन है। उनके मर्द या औरत का तमाम जहां में जिससे निकाह होगा, मुस्लिम हो या काफिर, असली मुर्तद, इंसान हो या हैवान, महज बातिल और जिनाए खालिस होगा, औलाद जिना होगा। ये ले 4 फिरके, इनको आप जहां नमी मानते हैं, इन फिरकों का तो बता देना, 5 की तायीन हो गया। फिर आगे चलेंगे, आप बताएं कि फिरकों का क्या मतलब है। आप बता दें कि माना अलैहि वसहाबी में आप हैं, दियोबंदी, बरेली, शिया हैं, बताएं कौन है। हम आपसे दावत हक चाहते हैं ना, आप आवाज़ें आके, अभी तो आप आवाज़ें बातिल बने हुए हैं। बताएं फिरका कौन सा जन्नती है, क्यों तकिया करें, मुझे चाहिए वो रजी भाई आपका टाइम फिरका मुझे। रजी भाई आपका टाइम कंप्लीट। बहुत शुक्रिया। नाम रखा है अहमदी आंसर्स, इस चैनल का नाम होना चाहिए अहमदी ओनली क्वेश्चंस। अहमदी सिर्फ सवाल करेगा, जवाब कोई नहीं देगा। वाह भाई वाह, ये सही है। अच्छा, कहते हैं जी डर गए हो, डर गया होता तो मैदान में मौजूद ना होता। रूहानी खजान जिल्द 17 सफा 400 में लिखा है, मैदान में निकलना मुखन्नस का काम नहीं। जनता जानती है लाइव कौन किसके घर बैठा है और किसको दावत दी जाती है और वो निकलता नहीं। मैदान में बैठा हूं अल्लाह के हुक्म से। दूसरी चीज बड़ी मजे की कही, रेडी साहब कहते हैं चले हमें नहीं पता तो आप दे दें। अच्छा, सवाल स्विच हो गया, सीटें स्विच कर लें। दावा किसका है, हदीस कौन पेश कर रहा है, सवाल कौन पूछ रहा है, तो तारीफ भी वही करेगा जो सवाल उठा रहा है।
हमसे पूछना शुरू कर दिया, इतनी जल्दी हार मान गए। अच्छा, फिर डेस्परेशन देखें कि इतनी जल्दी लिस्ट पेश करना शुरू कर दी। पहले डिफाइन किया जाता है, चीज को डिफाइन किया जाएगा, फिर उसकी लिस्ट पेश की जाएगी। मैंने पहले कहा था फिरकों को डिफाइन करें कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर, क्योंकि ईमान और कुफर, जहन्नम और जन्नत का मसला है, तो कुरान और सुन्ना डिफाइन करेगा, मौलवियों की किताबें नहीं कि जी फलां मौलवी ने फलां पे फतवा लगाया, फलां ने फलां पे लगाया। कॉमन सेंस की बात है। जब किसी की जन्नत और जहन्नम और इस्लाम की इस्तिलाहात की बात, इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज की बात आती है, तो कुरान और सुन्ना डिफाइन करेंगे। कुरान और सुन्ना से डिफाइन किया, अभी तक लंबी लिस्ट निकाल ली, बहुत अच्छे। इस लिस्ट के अंदर तो अहमदी भी आते हैं, मानेंगे उसे? नहीं। तो फिर कड़वा कड़वा हप और मीठा मीठा, हप और कड़वा जी। थू क्यों? ये पिक एंड चूज क्यों? बहुत शुक्रिया, जल्दी करें, जवाब दें। 1 मिनट 27 सेकंड। पहली बात ये आपने कहा कि अगर आप डरते आप मैदान में ना होते, तो अभी मैं अदनान के साथ मैदान में था, उनकी स्ट्रीमों में हम दिन रात के, फिर भी वो कहते हैं वो डरते हैं, हम उनसे डरते हैं। तो मुनाफिकत ना करने, मैदान में आके भागना डरने की अलामत है। अपना फिरका छुपाना, आपके मुजद्दिद अहमद रज़ा खान कहते हैं जो फिरका छुपाता है उसको पता है उसमें फसाद है। फिर आपने कहा तारीफ मैं क्यों दूं, आपने हदीस पेश की, नहीं अदनान ने उस हदीस को तस्लीम किया कि कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, जो सहाबा की तरह है वो सच्चे इस्लाम है। तो बताएं फिरका क्यों छुपा रहे हैं यार? आप मुझे हिदायत देना चाहते हैं अल्लाह के जरिए से, तो बताएं फिरका किस इस्लाम में मैं शामिल हूं? शिया हो जाऊं, देवबंदियों के 6 बार खत्म नबूवत का इनकार करूं? फिर आपने कहा कि मौलवियों की किताबें, मैंने कब मौलवी की किताब पेश किया? मैंने तो नहीं किसी मौलवी की किताब पेश की। गलत बात ना करें आमिर, ये अहमदी की स्ट्रीम है, आपके फिरकों की नहीं स्ट्रीम। ये अहमद रज़ा खान के मुरीद कहते हैं कि असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, अहमद रज़ा खान लिखता है। तो ये किसी मौलवी की किताब नहीं, ये आपके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा, ये भी आपकी गुस्ताखी है। फिर आपने कहा कि पिक एंड चूज क्यों करते हैं? मेरे भाई, मैं इनको हुज्जत नहीं मानता, ये आप पे मैं पेश करूं। अगर आप इनको नहीं मानते, आप बताएं कि इन्होंने गलत बात की, ये सारे फिरके जन्नती, या तो बताएं कौन सी जहन्नमी है। और जहां तक पिक एंड चूज की बात है, ये तो मुफस्सिरीन का भी आप में हाल है। आप सारी चीजें तो नहीं मानते जो कुरान के मुताबिक आप माने थे। इस फतवे को मैं नहीं मानता, लेकिन आप क्यों ना मानते जी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। अहमद रज़ा जी खान रजी भाई, आपका टाइम हो गया। जी बहुत शुक्रिया। कमाल बात यह है कि मैंने कहा मुझे कह रहे थे डर रहे हैं, और मैं घर मौजूद हूं, सामने बैठा हुआ हूं, और मिसाल दे दी। मैं भी नहीं इसलिए डरता क्योंकि मैं फलां के पास बैठा हुआ था। हमारे पास कब बैठे हैं, हमारे पास कब आए हैं? डर इसे कहते हैं। नंबर 1 तो पहले नहीं कहना था। अगर सामने बैठने वाले का डर नहीं होता तो फिर मुझे क्यों कहा? खुद तजाद कर दिया। और मिर्जा साहब ने कहा है कि जिसकी बातों में तजाद होता है या वो मजनून होता है या वो मुनाफिक होता है। लो जी, फिर मुनाफिक आ गया। मैं मादरत चाहता हूं, मिर्जा साहब की तहरीर पढ़ी है। दूसरी बात, डिफाइन करना है। डिफाइन बताऊंगा कैसे, क्या समझाऊंगा? पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा। तीसरी बात कहते हैं जी मैं किस में शामिल हो जाऊं? भाई शामिल होने के लिए डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई, वो बात तो वही है। फिर मेरे सामने गैर मुसल्लम की किताब पेश कर रहे हैं, आपके सामने मिर्जा साहब की किताब पेश की है क्योंकि आप उनको नबी मानते हैं, मोहम्मद मानते हैं, कुरान उन पर नादिल मानते हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आप जनाब बहुत कुछ मानते हैं। अभी मौजू असल वो था, मगर उस तरफ आप आना नहीं चाह रहे, तो इसीलिए मैं उनकी किताब पेश करता हूं। मैंने कलमा पढ़ा है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं मानता हूं कुरान को, मैं फिदा होता हूं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। फिरके की डेफिनेशन पेश करनी है तो कुरान और सुन्ना से पेश करनी है, फिर लिस्ट पकड़ानी है। तरतीब समझ रहे हैं? तरतीब ये है, नंबर 1 कुरान और सुन्ना के मुताबिक फिरके को डिफाइन करें, फिर लिस्ट पेश करें, उसके बाद आपने बात सामने रखनी है। और फिर मैं ना फतवा लगाऊं, ये याद रखना, सामने बैठा हूं। अगर मैं उनके ऊपर फतवा ना लगाकर अपना फिरका ना बताऊं तो फिर मुझे मुजरिम कहिएगा। इंतजार कर रहा हूं, डिफाइन तो करें। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 45। पहली बात ये आपने कहा कि आप मेरे घर में हैं, जब मैं आपके घरों में जा रहा हूँ, इम्तियाज अदनान आपके मुसलमान भाइयों का जो तहजीर नाज का दिफा करें, तो वो क्यों कहते मैं डरता था? मैं वहां मौजूद होता था आपकी शुरू में, इस वजह से हम यहाँ बदजुबान और गालियां देते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, मैं इतने सालों से स्ट्रीम कर रहा हूँ, आप कभी नहीं आए, तो आप 5 सालों से कहाँ छुपे हुए थे? शायद शिया मेहदी की तरह आप भी छुपे हुए थे, आप डरते थे 5 सालों से। तो ये नहीं दलील कि जो मैदान में आपके घर में ना आए, जहाँ बदजुबान होगी, वो उसके बारे में आप कह दें वो डर गए, ये कौन सा उसूल है? तीसरी बात, आपने कहा मेरी बात में इत्तेजाद तो आपके अकीदों में है। आप कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबी ने तहजीर नास में खत्म नबूवत पे डाका है, फिर आप कहते हैं इम्तियाज मुसलमान है जो तहजीर नास का दिफा करता है। यानी आप खुद ही काफिर हो चुके हैं, क्योंकि आप एक काफिर को मुसलमान कह रहे हैं, और जो कासिम ननौती को मुसलमान कह रहे हैं वो भी काफिर, लेकिन आप तो उनके साथ काम करते हैं। मुनकर अहले जो हदीस के मुनकर हैं उनके साथ आप काम करते हैं, जो आपके नजदीक काफिर है। तो इसकी तस्हीह करें, ये मुनाफिकत की निशानी है। काफिर कुफ्र और इस्लाम का मजमूआ नहीं हो सकता। जहां तक आपने मिर्जा साहब के बारे में इतराज किया, उसके हिस्ट्री में जवाब आ चुके हैं, आप लेट आए हैं भाई, वापस जाके देखें। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं कलमा पढ़ा, चिश्ती रसूला, शिबली रसूला, थानवी रसूला, सादिक रसूला, इनका दिफा आपने करना। ये आपके मुसलमान भाइयों की किताबें हैं, ठीक है? जब तक आप फिरका नहीं बताएंगे, ये सारे आपके हवाले हैं। आपने कहा मैं मुसल्लम बात पेश करूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नजदीक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है भाई। वो अहमद रज़ा खान बोलता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे आपके भाइयों के मुताबिक, ठीक है? तो चलाकियां ना करें, ये आपके नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है।
ٹھیک ہے, آپ ساروں کو ریپرزینٹ کریں, دے جواب. آپ آخری ٹرننگ بہت پہ شکریہ. نہیں بہت جواب, شکریہ. ٹائم ضائع آخری ٹرن کیوں رضی صاحب, آخری کیوں؟ ابھی تو میں وارم اپ ہوا ہوں. پھر عامر صاحب ایز اے ماڈریٹر ایک سیکنڈ, رضی بھائی ایک منٹ. عامر صاحب چیز یہ ہے کہ کیونکہ بات سرکلز میں جا رہی ہے, مجھے ٹائم دیں, اس کے بعد آپ اپنی تقریر کیجیے گا. فتح بھائی اتنا تو موقع دینا تاکہ ربط رہے. ربط نہ توڑے. میں پوائنٹ لکھ نہیں رہا فتح بھائی, میں پوائنٹ لکھ نہیں رہا, میں بھول جاؤں گا. اتنا تو مجھے آپ آنر کریں نا تھوڑا, میں بھول جاؤں گا, میں پوائنٹ لکھ نہیں رہا. چلیں یہ پھر آپ کی لاسٹ ٹرن ہے, اگر تو کیٹیگوریکلی اس کے مطابق بات ہوتی ہے, نہیں تو پھر ہم ہاں, آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوگی, جو حقیقت ہے وہ کروں گا. جی مجھے منٹ دیں میرا, اس کے بعد جو آپ نے کرنا کرتے رہیے گا. ایک ہی منٹ رکھیں, وہ ایکسٹرا ٹائم لیتے جانے, لیکن بات کوئی کاریہ نہیں, جواب بھی دینا ہوتا ہے. 1 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر یہ بات پوری کریں گے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. منکر حدیث کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنے کو کہا, اور مہدی کی حدیثوں کے منکر کو آپ نے نبی بنایا ہوا ہے, تو میں تو پھر ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہے, ڈر کا وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں ادھر تو پھر مجھے نہیں نہ کہنا تھا کہ ڈر رہا ہے, مجھے بھی نہیں کہنا تھا. الفاظ واپس لے لیں جلدی سے, ورنہ آپ بھی ڈرپوک گردان دیے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے وہ کہا, فلاں نے یہ کہا. او بھائی فرقہ ڈیفائن کریں. آپ کا سوال, آپ نے سوال چھوڑ دیا, میں تو انتظار کر رہا تھا. سوال ہے فرقے کو ڈیفائن کریں قرآن اور سنہ کی بنیاد پر, تاکہ میں فتویٰ لگا سکوں. میں کب نکلا ہوں تبھی تو فرقہ بتاؤں گا نا, میرا فرقہ کون سا ہے. آپ ڈیفائن نہیں کر رہے, نہ لسٹ دکھا رہے ہیں. ڈیفائن کرنے کے بعد لسٹ دکھانی تھی, وہ نہیں دکھا رہے. نمبر 3, مرزا صاحب کے حوالے کے مطابق 73 سے آگے بات جا چکی ہے. آگے مجھے پھر کہتے ہیں کہ جی آپ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے شاید پھر اتنی دیر. میں وہیں چھپ کر بیٹھا تھا جہاں مرزا جی 10 سال تک. دفع ہو جائیں یہاں سے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او پہ آج چیمپئن ہے نا. خدا کی قسم ہے, دیکھنے والے نے بھی دیکھ لیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا. ہمارے بھائی عامر حق نے اللہ کے فضل سے دھول چٹا دیے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. جو بندہ ہم سے فتویٰ لگانے کا کہہ رہا ہے, سمپل ڈیفینیشن نہیں دے سکتا. ہمیں کہتا ہے اتنے اتنے بڑے کفر کے فتوے لگاؤ, جہنم کے فیصلے کرو. اور آج ہمارے لوگوں نے یہ بھی سیکھا کہ جب یہ فرقے والی اپنی بات شروع کرے, اس کو پکڑنا کہاں سے ہے. ایگزیکٹلی. کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے. میں نے اسے کہا تھا میرا سامنا کرنا ہے تو مرزا کے عزت اگر کروانی ہے تو پھر زبان وہ استعمال کرنی ہے جو پچ پچا سکو, سوالو کر سکو, ورنہ پیٹ پھاڑ کے نکل جائے گی میری بات. نکال دیا, اتنے تپڑ تھا. میں کہتا ہوں بھائی, آپ نے آپ نے شاید نہ سنا, آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے عدنان بھائی کو گالیاں دے کے نکالنے انہوں نے. آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں. بھائی دیکھیں, میں پوری ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی سن رہا ہے تو بتائے. بھائی میں نے فتویٰ لگانا ہے کفر کا کسی پہ, مجھ سے فتویٰ لگوانا ہے جنت جہنم کا کسی پہ, تو مجھے بتاؤ تو صحیح وہ اس کیٹیگری, اس کے اعمال کے, اس کا فرقہ ڈیفائن تو کرو. مجھے اتنا بڑا حکم لگا رہے ہو کسی پہ کفر کا, کسی پہ جنت جہنم کا, کسی کے ایمان اور اسلام کا اور کفر کا, اور پتہ ہی نہیں ہے کہ فرقہ کہتے کسے ہیں. عامر بھائی, آپ نے شروع میں جاتے ہی بات کی نا ٹاپک کی, جیسے ہی اس نے سٹریم شروع کی میں چلا گیا. میں نے لائیو چیٹ میں کہا کہ میں آ گیا ہوں, کہتا آرام سے انتظار کرو. میں 2 گھنٹے لائیو چیٹ میں بیٹھا رہا, 2 گھنٹے سے اس کو کہتا چلا جائے گا, لیکن یہ دیوانے کب جاتے ہیں. میں وہاں جب بیٹھا رہا, اس نے مجھے لیا, خدا کی قسم ہے ٹاپک پہ بات نہیں کرتے. مجھے تو اس نے 5 منٹ بھی برداشت نہیں کیا. یہ کہتے ہیں ڈر کون گیا, پبلک نے دیکھ لیا ہے, اپنے گھر سے بھاگ گیا ہے. مرزا نے کہا تھا میدان میں نکلنا مخنث کا کام نہیں ہے. وہ تیری تو آواز ہی مخنث والی ہے, شک شبہ کوئی نہیں باقی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اچھا اتفاق کی بات دیکھ کے میں نے بھی یہی بات کی. میں نے جب کہا نا, میں نے کہا کہ مرزا نے کہا کہ میدان میں نکلنا مخنث کا کام ہے, تم دونوں مخنث ہو. واہ بھائی واہ. عامر بھائی خدا کی قسم ہے, میں یہ چیٹ بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے پرائیویٹ میسجز آ رہے ہیں. خدا کی قسم ہے, یہ جو آج آپ نے 15-20 منٹ کے اندر اس کے ساتھ بات فرقے پہ کر دی ہے نا, اس کو ساری زندگی نہیں بھولے گی. آج تاریخی طور پہ اس کو اللہ نے دھول چٹائی ہے. اللہ پاک چٹاتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم ہے, خادم. اور اس نے ہمارے بھائی عدنان رشید کو آج اس نے اپنی لائف سٹریم پہ گالی دی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے ذلیل کر کے رکھ دیا. ایگزیکٹلی. اب میرے اوپر لگا رہا ہے. اب میں بات اپنی پوری کر لوں, جو میں ادھر بولنے لگا تھا, میں نے پوائنٹ لکھے نہیں ہوئے تھے. مجھے کہتا تھا چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. تمہارا مرزا 10 سال تک چھپ کے بیٹھا رہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں. اس پر اس چھپے ہوئے کو تم نے نبی مان لیا. میرے پہ دقت ہو رہی ہے, میں چھپ کے بیٹھا تھا, تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا. تو کینیڈا میں, یہ کینیڈا میں ہے. جی جی, کینیڈا میں نیشنل امیر کو پوچھ اپنی جماعت میں جا کے, لیٹر پیڈ کے اوپر زیتون FM کا نام لکھا تھا کہ ان کے چینل پر جا کر بات نہیں کرنی. چھپ کے بیٹھے تھے ہم, ڈنڈا دے کر بیٹھے تھے اللہ کے حکم سے, دلائل کا ڈنڈا دے کر, کہ آپ کو نام لگانا پڑا تھا اس کے نیشنل امیر کو کینیڈا کے کہ جناب زیتون FM پر نہ جانا. یہ چھپ کے بیٹھتا بندہ.